नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में कृषि उपज मंडी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा दूर दराज से आए किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मंडी प्रबंधन की अनदेखी और व्यापारियों को दी जा रही शय से किसान आए दिन परेशान होते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कलेक्टर ने मंडी का निरीक्षण कर किसानों की समस्या का समाधान किए जाने और फसल बेचने का भुगतान समय पर हो, इसके लिए किसानों को त्वरित भुगतान किए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भी आज तक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया। इसको लेकर आए दिन मंडी में किसान परेशान नजर आ रहे हैं। व्यापारी आरटीजीएस के नाम पर किसानों का भुगतान 8 से 9 दिन बाद किया जा रहा है, जबकि किसान अपनी उपज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंडी में लाकर बेचते हैं, जिससे उनके घर में जो मांगलिक प्रसंग या अन्य गृह कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके, इसके लिए मंडी में अपनी उपज बेचने आते हैं। पर मंडी प्रबंधन की उदासीनता और व्यापारियों को दी जा रही शय के किसान परेशान होते नजर आते हैं। इस बात से नाराज किसान मंडी प्रबंधन से इसकी शिकायत करने पहुंचे थे, पर प्रबंधन से उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं आया। इस बात से ही समझ में आता है कि किस तरह से मंडी में तानाशाही चल रही है, तानाशाही का राज चल रहा है और प्रबंधन को किसानों के हित से कोई मतलब नहीं है। वहीं जब मंडी सचिव से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि मैं तो बाहर हूं। इस बात से साफ है कि पूरे मामले से मंडी प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि मामले में संज्ञान लेकर जिला कलेक्टर क्या कार्रवाई करते हैं या फिर किसानों का यूं ही शोषण होता रहेगा। किसान गुलाब सिंह किसान रोहित वर्मा द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गुलाब साहब। कहाँ से आए आप? हम रानीपुर। क्या बेचने आए थे? मक्का। तो फिर क्या भुगतान वगैरह? भुगतान का 8 दिन का बोल रहा है आरटीजीएस का, मगर एमपी की ऐसी कोई मंडी नहीं है जिसमें कि नगद भुगतान का है। वैसे 2 लाख के अंदर, मगर बैतूल मंडी में ही ऐसा क्यों? क्या जानकारी बताई जा रही है आपको? कुछ नहीं, आरटीजीएस का बोल रहा है। वो 10,000 रुपये भी तो आरटीजीएस। 10,000 से ऊपर का पेमेंट नहीं, वो तो किसी का पेमेंट नहीं मिला अभी तक, सब आरटीजीएस हो। नगद भुगतान कुछ नगद भुगतान कुछ भी नहीं है। तो इसको लेकर क्या कोई नियम वगैरह है क्या? अब वो पता नहीं, मंडी वाले बताएंगे आपको। जो भी आप उनसे पूछिए, अवगत कराएंगे आपको कि ऐसा कोई प्रशासन का नियम है कि 2 लाख के अंदर तक आरटीजीएस होना कि नहीं होना, कि एमपी बोर्ड का कोई आदेश है क्या इनके पास। तो मंडी वाले बताएंगे सब ये चीज आपको। क्या करेंगे आप? भुगतान नहीं मिला अब हम क्या करेंगे? अब हम नकद हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी मंडियों में भी क्या नगद भुगतान का प्रावधान है आपको पता नहीं भाई साहब। हाँ, बाकी मंडी में है नगद भुगतान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित वर्मा है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम कुई से आया हूँ यहाँ पे मक्के बेचने के लिए, और लगभग 1.5 लाख के करीब का अपना मक्का होने वाला है, मतलब बिल है उतना। और इस पे भुगतान की स्थिति थोड़ी खराब है यहाँ पे। अभी मेरे यहाँ शादी ब्याह का प्रोग्राम है 1 तारीख का, उसके विषय में मक्के फसल लेके आया हूँ यहाँ पे पैसे के लिए। किराना लेने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पे स्थिति ऐसी बेकार है कि 8-10 दिन बाद आओ, उसके बाद हम क्या करेंगे फिर? क्या कारण बता रहे हैं 8-10 दिन बाद पेमेंट? वो कह रहे हैं कि आरटीजीएस कर देंगे। आरटीजीएस कर दे रहे तो हमारे जो नज़दीकी बैंक है उसमें पैसे नहीं मिलते। वो भी कहते हैं कि कल आना, परसों आना, 4 दिन बाद आना, 6 दिन बाद आना। आरटीजीएस होने के कितनी देर में पेमेंट मिल जाता है? वो 3 दिन के आसपास, 3-4 दिन के आसपास में लगभग हो रहा है ऐसा। फिर भी 8-9 दिन लगा रहे हैं। और फिर उसमें छुट्टी फंस गई, कभी लंच फंस गया, कभी कुछ ऐसा धन तूफान। क्या लग रहा है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था ऐसी होना चाहिए, जब हमने माल नाप दिया नगद में तो पैसे भी हमें नगद चाहिए। कितना भुगतान नगद देने की बात कर रहे हैं? 2 लाख के आसपास देने का बोल रहे, लेकिन मिल तो नहीं रहा है। अभी तो आप बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए आपका भुगतान है। नहीं तो मुझे दिए नहीं ना अभी तक। क्या बोल रहे हैं 8 दिन बाद आएंगे? 8 दिन बाद मिलेंगे। इसकी शिकायत की आप लोगों ने? नहीं, अभी तो नहीं की। अभी जानकारी नहीं है किसको करना है, किसको ज्ञापन देना है। हम तो पहली बार आके फंस गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब वो वही बात है, समस्या में अब दिक्कत हो रही। पेमेंट करवा दे, हम तो यही चाह रहे हैं सरकार से कि ऐसी कोई व्यवस्था रहे कि अनाज जैसे भी का वैसे ही नकद भुगतान हो जाए। हमारा गाड़ी घोड़ा भी लेके आए, उसमें हमें किराना विराना भी लेके जाना था, वो भी सब है।